से आई है ईद, मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक। डीपीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को डीपीके न्यूज की तरफ से ईद मुबारक हो। आज पूरे देश में बकरीद यानी कि ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बकरीद का त्यौहार 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। रमजान का मन खत्म होने के बाद में 70 दिन के बाद में बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग नमाज पढ़ने के बाद में एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं और जानवर की कुर्बानी देते हैं। यह इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार होता है। राजधानी जयपुर में भी आज ईद उल जुहा यानी कि बकरी ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस बार भी त्यौहार पर कोरोना का साया बना हुआ है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण बाजार में इस बार ज्यादा रौनक और चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। लोग घरों में रहकर ही बकरीद का पर्व मना रहे हैं, तो वहीं आज सुबह लोगों ने ईद की नमाज घरों में ही अदा की है। इस दिन बकरे या फिर दुम्बे की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी देने के बाद में बकरे के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों में, दूसरा हिस्सा दोस्तों में और रिश्तेदारों में और तीसरा हिस्सा अपने पास रखा जाता है। कई लोग इस दिन दान पुण्य भी करते हैं। बकरी ईद के दिन आखिर क्यों कुर्बानी दी जाती है, ये अब हम आपको बताते हैं। दरअसल इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इस दिन खुदा के हुक्म पर खुदा के राह में कुर्बानी करने को जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया था। उन्हीं की याद में यह पर्व मनाया जाता है। ये कुर्बानी पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमाने से शुरू हुई थी। इस्लाम में कई सारे पैगंबर आए हैं। पैगंबर अल्लाह के दूत या फिर मैसेंजर को कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने एक बार इनके सपने में आकर इनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने को कहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल पर काबू किया और अपने बेटे को कुर्बान करने चल दिए। बकरीद लोगों को सच्चाई की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने और देने का संदेश देती है। ईद उल अज़हा को हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़े, तो खुदा ने उनकी निष्ठा को देखते हुए इस्माइल की कुर्बानी को दुम्बे की कुर्बानी दिलवा दी थी। तब से इस्लाम धर्म में बकरीद मनाने का प्रचलन शुरू हो गया था। ईद उल जुहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर अपनी वफादारी दिखाने के लिए बेटे इस्लाम की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। बकरीद का पर्व इस्लाम के 5वें सिद्धांत हज में भी मान्यता देता है। बकरीद के दिन मुसलमान बकरा, भेड़, ऊंट जैसे जानवरों की कुर्बानी देते हैं। इस दौरान मुल्क में चैन, अमन व भाईचारे और कोरोना को खत्म करने की दुआ के लिए अल्लाह की इबादत की और उनकी शान में लोगों ने नमाज के दौरान घरों में ही सिर झुकाए। तो इसलिए इस दिन को यौम तरविया यानी सोच विचार का दिन कहा जाता है। नबी रात भी आपको यही ख्वाब आता है तो आप समझ लेते हैं कि ये शैतान की तरफ से नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से है और आप यकीन कर लेते हैं। इसीलिए 90 दिन को यौम आरफा यानी यकीन करने का दिन कहा जाता है। तीसरी रात फिर आपको वही ख्वाब आता है तो आप सुबह अपने इस सच्चे ख्वाब पर अमल करने के लिए अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले जाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए 10 तारीख को यौमुन नहर यानी ज़ब्ह का दिन कहा जाता है। आप अपने बेटे को लेकर चलते हैं और मालिक की बारगाह में आपके बेटे भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के बहुत प्यारे पैगंबर हुए, उस वक्त आपकी उम्र फ़कत 7 साल की थी जब आपके वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको लेकर चले। और दूसरी रिवायत में आता है कि 13 साल या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा, बस इतने छोटे से बच्चे थे और आपको जो है कुर्बान गाह में ले जाया गया। और आप भी बड़ी बेफिक्री के साथ तैयार थी कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो बेशक मुझे जो है मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और आंखों पे पट्टी बांधने के बाद खुदा की बारगाह में मुझे जो है कुर्बान कर दिया जाए।
लेकिन ये मालिक को कैसे मंजूर हो सकता है कि किसी इंसान की वो जान ले, उसकी कुर्बानी मंजूर करे। अगर यही होता तो आज इंसानों ही की कुर्बानी दी जा रही होती, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, खालिक के कायनात को ये मंजूर नहीं था। तो उसने अपने बंदों की सहूलत के लिए, चूँकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था, और इम्तिहान ऐसा कि इससे पहले भी 80 साल की उम्र में आपको ये बेटे अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए। सोचने का मकाम है, इतने दिन के बाद एक लख्ते जिगर अता किया 80 साल की उम्र में, फिर उसकी कुर्बानी मांग ली। ये दूसरा मौका रहा जब कोरोना के मद्देनजर जयपुर की जामा मस्जिद में बकरीद के दौरान सामूहिक नमाज अदा नहीं हुई। इस दौरान सामाजिक दूरी के नियम का भी खास ख्याल रखा गया। प्रशासन के आदेश के मुताबिक यहाँ सिर्फ चुनिंदा लोगों ने ही नमाज अदा की और नमाजियों ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को भी ईद की बधाई दी और ईद की मुबारकबाद देते हुए उनके जज्बे को भी सलाम किया। उलेमा और प्रशासन ने भी लोगों के जज्बे को सराहा। जानकारी के मुताबिक जयपुर जामा मस्जिद के इतिहास में यह दूसरी बार ऐसा हुआ कि जब ईद उल अज़हा की सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई। अल्लाह की बारगाह पर एक साथ सजदा लोग नहीं कर पाए। वहीं जानकारी के अभाव में आसपास के लोग ईद की नमाज पढ़ने जामा मस्जिद पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाकर वापस घर की ओर लौट जाने को कहा। मस्जिद के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। आस्था ही नहीं, गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देने जाने वाली जयपुर की जामा मस्जिद के बाहर ईद पर इस बार चहल पहल नजर नहीं आई।